स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज की गई प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई है कि देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। आईसीएमआर महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 6.5 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई है। वहीं इस आंकड़े को 10 लाख प्रतिदिन तक बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। We have been able to establish a large number of laboratories, and yesterday we did about 6.6 lakh tests. Now the states have also been cooperating immensely in this testing, and we are requesting them to reach up to 10 lakh tests per day, and we're providing the infrastructure. We have helped with that, and the states are working on that in every which way. It's important for the states to analyze their data and mount locally specific data-driven response, what we call as knowing the epidemic. वहीं स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड-19 से ज्यादा प्रभावित राज्यों में मृत्यु रजिस्ट्रेशन और दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने पर कोविड-19 के कारण हुई मौतों पर जारी संशय को भी दूर किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर से विमर्श के उपरांत और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए लिखित रूप से सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए और बताया कि यदि वो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी क्यों न रही हो, उसे कोविड डेथ ही माना जाएगा, ताकि देश भर में एक स्टैंडर्डाइज तरीके से डेथ रिपोर्ट हो। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जिन राज्यों से मैक्सिमम केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए और मैक्सिमम डेथ रिपोर्ट हुई, उन राज्यों में सामान्य समय में भी, नॉर्मल टाइम्स में भी डेथ रजिस्ट्रेशन की बड़ी रोबस्ट मैकेनिज्म है। कुल मृत्यु जो रजिस्टर हुई उसमें मेडिकली सर्टिफाइड डेथ्स का प्रतिशत, महाराष्ट्र में ये प्रतिशत 67% है, दिल्ली में 69% है और तमिलनाडु में 85% है। तो इस सिनेरियो में ये कहना कि डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी आधारहीन बात हो जाएगी। वहीं देश के साथ उत्तराखंड में भी कोविड-19 संक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,800 हो गई है। इनमें कुल एक्टिव केस 3,134 हैं, जबकि 4,538 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 90 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इस बीच सूबे का स्वास्थ्य विभाग अब सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराने की तैयारी कर रहा है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब रात का कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। साथ ही योगा सेंटर और जिम खानों को खोलने की भी अनुमति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिताभ उप्रेती का कहना है कि हम युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हर लेवल पर डोर टू डोर और सर्वेलेंस भी कर रही हैं और बॉर्डर पर भी चेकिंग हो रही है और साथ में हमारे द्वारा जो है टेस्टिंग और सैंपलिंग काफ़ी अधिक बढ़ा दी गई है, जो भारत सरकार के लेवल पर आ रही है। और उसका उद्देश्य ये है कि जितनी ज़्यादा सैंपलिंग और टेस्टिंग होगी उतना हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफल होंगे और हमारी स्ट्रेटजी सफल होगी। तो उसी के क्रम में जो है हमारे द्वारा जो है एक तो RT-PCR टेस्ट जो कि गोल्डन टेस्ट है नो डाउट, और दूसरा जो है ट्रूनेट के थ्रू टेस्टिंग है। तीसरा जो है हमने प्राइवेट लैब्स को भी अधिकृत कर रखा है टेंडर के माध्यम से और विज्ञापन के माध्यम से। और चौथा जो है एंटीजन टेस्टिंग किट्स हमारे हैं, जिनके द्वारा हमारे सारे जनपद इसमें जो है टेस्ट कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा आने वाले समय में कि अगर हमारी 1 करोड़ 15 लाख के अप्रॉक्सीमेट जनसंख्या है उत्तराखंड की, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रयास रहेंगे कि हम हर व्यक्ति का एक बार टेस्ट कर लें।